तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल के टॉप 10 फॉरेन प्लेयर्स जिनको उनकी फ्रेंचाइज रिलीज कर सकती है 2026 आईपीएल के लिए। इनमें हम 5 टीमों को लेंगे जिनमें है सीएसके, डीसी, गुजरात, कोलकाता और लखनऊ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीएसके की। सीएसके में बहुत से फॉरेन प्लेयर हैं, जैसे सैम करन हो गए, जेमी ओवर्टन हो गए, डेवन कॉनवे हो गए, रचिन रविंद्रा हो गए, नेथन एलिस हो गए, मतीसा पथिराना हो गए। तो इनमें जो रिलीज करने का ऑप्शन बैठता है, सबसे पहला नाम आता है जेमी ओवर्टन का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जेमी ओवर्टन को सीएसके रिलीज कर सकती है क्योंकि पिछली बार सीएसके ने जेमी ओवर्टन को मतलब भर के मौके दिए थे जिसमें वो खुद को प्रूव कर सके, लेकिन जेमी ओवर्टन उस मौके को पे खरा नहीं उतरे, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी क्योंकि सीएसके ने उन्हें एज अ फिनिशर लिया था, एज अ ऑलराउंडर लिया था कि मैच को फिनिश करेंगे, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, अच्छी बॉलिंग देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। बात आती है डीसी की। डीसी में सबसे पहला नाम आता है फाफ डु प्लेसिस, जिन्हें डीसी रिलीज कर सकती है। इसमें मेन रीजन हो सकता है एज फैक्टर, क्योंकि 40 प्लस उनकी एज हो गई है, तो हो सकता है डीसी अब फ्यूचर देखे उनसे कोई अच्छा प्लेयर उन्हें मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल डीसी ने इन्हें मौके भी दिए थे, वाइस कैप्टन भी बनाया था, पर उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं मिली, तो हो सकता है डीसी फाफ डु प्लेसिस को रिलीज करते। फिर दूसरा नाम आता है इसमें दुस्मानता चमीरा, सेम इनका भी है। दुस्मानता चमीरा को भी डीसी रिलीज कर सकती है क्योंकि पिछले सीजन में इन्होंने इनसे जो उम्मीद की थी उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, बहुत रन लौटाए इन्होंने, तो हो सकता है दुस्मानता चमीरा को रिलीज कर दे। 75 लाख में इन्हें खरीदा गया था, 75 लाख में इनसे अच्छा बेहतर प्लेयर मिल सकता है उस समय। फिर बात आती है मुस्तफिजुर रहमान। ये तो चलो इनकी मजबूरी है, मुस्तफिजुर अच्छे प्लेयर हैं पर इनको इन्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन्हें बाद में रिप्लेसमेंट आए थे। जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो मैच रद्द हुआ था, उसके बाद कुछ प्लेयरों ने आने से मना कर दिया था, तो मुस्तफिजुर रहमान एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, तो इन्हें तो मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई ने रूल्स लगाए इसमें। अब बात आती है गुजरात की। गुजरात में कई प्लेयर हैं, जैसे राशिद खान हो गए, डेविड मिलर हो गए, रदरफोर्ड हो गए, करीम जन्नत हो गए, और भी बहुत से प्लेयर हैं, पर इनमें जो रिलीज करने का नाम आता है फर्स्ट, इसमें आता है करीम जन्नत का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि करीम जन्नत को गुजरात रिलीज कर सकती है क्योंकि इन्हें मौके भी मिले, पर जो परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट की गई थी वो परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाए, तो हो सकता है कि जीटी करीम जन्नत को रिलीज कर दे। फिर बात आती है कोलकाता की। कोलकाता में जो प्लेयर हैं, बहुत से प्लेयर हैं जो फॉरेन है, जैसे इसमें है रोमन पॉवल, क्विंटन डिकॉक, एंड्रिक नार्किया, रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, स्पेंसर जॉनसन, ये सब प्लेयर हैं। तो इनमें सवाल ये पैदा होता है कि कोलकाता किस किस को रिलीज कर सकती है। सबसे पहला नाम आता है इसमें रोमन पॉवल का। इन्हें खरीदा गया था 1.5 करोड़ में, इन्हें कोलकाता रिलीज कर सकती है। रीजन ये हो सकता है पिछले साल इन्हें पहले तो मौके नहीं मिले, रीजन क्योंकि जब आंद्रे रसल टीम में रहेंगे तो रोवन पॉवेल को नहीं खिला सकते हैं क्योंकि 4 ही फॉरेन खिला सकते हैं, और एज अ फिनिशर आंद्रे रसल का नाम रोवन पॉवेल से ऊपर आता है फिनिश करने में, तो ये मेन रीजन हो सकता है कि रोमन पॉवेल को कोलकाता रिलीज कर दे। फिर बात आती है क्विंटन डिकॉक की। एज अ ओपनर इन्हें मौके मिले, पर उस मौके पे एक आधा इनिंग के अलावा कोई अच्छा नहीं खेल पाए, इनका स्ट्राइक रेट भी कई बार लो रहता है, तो हो सकता है क्विंटन डिकॉक को कोलकाता रिलीज करते हैं। और फिर बात आती है ऑनरिक नॉर्किया की। ऑनरिक नॉर्किया पहले अपने टाइम में जो उनका पीक था, जब दिल्ली से खेलते थे, बहुत ही अच्छे बॉलर थे, उन्हें कोई खेल ही नहीं पाता था। वो ऑनरिक नॉर्किया और कागिसो रबाडा की जोड़ी दिल्ली के लिए समझ लो लेथल थे, उन्हें कोई नहीं खेल पाता था। अब जब ऑनरिक नॉर्किया जब से दिल्ली से बाहर हुए, ऑनरिक नॉर्किया की जो कुटाई होती है, हर प्रति ओवर 10-10, 15-15 रन देते हैं, इसलिए हो सकता है ऑनरिक नॉर्किया को भी कोलकाता छोड़ दे। बहुत ही ज्यादा महंगे 6.5 करोड़ में खरीदा था, जो कि ऑनरिक नॉर्किया के लिए बहुत ही ज्यादा है, जैसी उनकी परफॉर्मेंस है। 150 प्लस बॉल डालने से कुछ नहीं होता, 150 प्लस तो हरीश राव भी डालते हैं, उन्हें कोई भी आके पीट पाट के चले जाता है, तो आप भी ऑनरिक नॉर्किया को रिलीज कर सकते हैं कोलकाता। फिर बात आती है रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज को भी कोलकाता 2-3 साल से लेके चल रही है, लेकिन जो पिछले साल की परफॉर्मेंस थी कुछ खास नहीं थी। हो सकता है रहमानुल्लाह गुरबाज को भी कोलकाता रिलीज कर दे, क्योंकि 2 करोड़ में उन्हें लिया गया था, 2 करोड़ उनके खाली हो जाएंगे तो इन्हें अच्छा ओपनर मिल सकता है। फिर बात आती है लखनऊ की। लखनऊ में बहुत से प्लेयर हैं, निकलस पूरन है, उनके साथ भी कई और भी प्लेयर हैं, पर इनमें जो एक नाम आता है छोड़ने के लिए, इनमें आता है विलियम और रोर्की का। हो सकता है लखनऊ इन्हें छोड़ दे क्योंकि एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, तो मजबूरी में इन्हें छोड़ना पड़ेगा। बाकी आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आप